के फिर एग्री की कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो वुमेन रिजर्वेशन को लागू करने की दिशा में इस सरकार ने 30 महीने तक कुछ नहीं किया। ये बात स्वयं जो है हमारे गृह मंत्री महोदय ने सदन में स्वीकार किया कि उन्होंने अभी तक सिर्फ घरों की गणना चालू की हुई है, ये नहीं किया हुआ है कि वो जातिगत जनगणना की तरफ आगे बढ़े हों। मैडम नहीं, जब 2023 थोड़ा सा प्लीज मैडम, मैं नहीं बीच में आना चाह रहा था, थोड़ा सा समझिए। हर बार जनगणना में पहले घरों की गणना होती है, उसके बाद लोगों की गणना शुरू होती है, यही प्रोसेस चलता है। और फिर वही बात है कि घरों की जाति धर्म थोड़ी नहीं गिना जाता है, लोगों का जाति धर्म देखा जाता है। नहीं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि घर गिने जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 30 महीनों में आप पूरा घर नहीं गिन पाए हैं। 2011 में कांग्रेस सेंसस कराती है, 2013 में आंकड़े मिल जाते हैं। आपने जब 2023 में बिल पास हुआ था राकेश जी, तो आपने क्या कहा था? यही एश्योर किया था ना कि हम जनगणना करा लेंगे, हम डीलिमिटेशन करा लेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली 2029 तक लागू कर लेंगे। तो अभी भाजपा की बड़ी बड़ी जो है प्रवक्ता, उन्होंने कहते मक्कारी मायूसी छा दी। ये मक्कारी सरकार ने की कि 30 महीने बाद आकर के प्रधानमंत्री रोने लग जाते हैं कि मैं महिलाओं को नहीं दे सकता रिजर्वेशन। और क्या कह रहे होते राकेश जी कि विपक्ष महिला विरोधी है, टीएमसी महिला विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। पूजा जी माफ कीजिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। माइंड योर टर्न, माइंड योर टर्न। आप देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में रोने लगे, इस प्रकार की शब्दावली मत। ये आपको शायद जानकारी नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री के आप करके घड़िया में आंसू होते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी जो नारी सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं, जिनको आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसे शब्द मत बोलिए। एक ममता जी, ये शाजिया को कोट कर रही थी, उनके शब्दों को कोट कर रही थी शाजिया। एक मिनट, पूजा जी आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की तो व्यक्तिगत जवाब लीजिए शाजिया से, फिर मैं सोफिया जी आ रहा हूं। देखिए, आपके यहाँ पे तीन प्रवक्ता हैं, ममता काले तो अपनी बात रख रही हैं, बाकी 3 आपके प्रवक्ता हैं, और मैं रूलिंग पार्टी से हूँ आधिकारिक तौर पर, तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं दे रहा हूँ। पूजा जी प्लीज। मैडम सुनिए ना, मैडम आपने बात कही, रुक जाइए। अभी आप संविधान लंबी चौड़ी बातें आपने कहीं, रुक जाइए, उसका जवाब दीजिए। चूंकि आपने शाजिया को कोट किया तो शाजिया से रिप्लाई लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। जी, पूजा जी ने फिर से बहुत ही चालाकी की और जानबूझ के इस पूरे मामले को कंफ्यूज करने की कोशिश की। दरअसल कास्ट सेंसस, डीलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन ये लिंक्ड है, और ये इसका जिक्र डीलिमिटेशन का भी उसमें है जो 2023 में इसको पारित किया है। उस टाइम भी मैं दूंगा, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगा पूजा आपके पास, प्लीज। समझिए, अपने दिमाग को खोलिए, कानों को खोलिए, पूरे जबान को थोड़ा ब्रेक दीजिए ताकि आपके बात में थोड़ी अक्ल समझ आए। तो सुनिए आप पहले गौर से, डीलिमिटेशन उस 23 का बिल में हिस्सा था। सुनिए पूजा जी, 23 का भी हिस्सा था। अब डीलिमिटेशन के 2-3 तरीके हैं, या 2021 के हिसाब से किया जाए या 2026 के हिसाब से किया जाए, लेकिन उसके चलते साउथ के स्टेट को दिक्कत होती है। नहीं पूजा जी, आपको सुनना पड़ेगा। आप बहुत कंफ्यूज है पूजा जी, आप जानते नहीं आप क्या कह रही है। नहीं राकेश जी, मैं कैसे बात करूँ लगातार। 1 मिनट मैं आता हूँ, 1 मिनट सुनिए, मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। पूजा जी सुनिए, मैडम सुनिए प्लीज। अगले 30 सेकंड शाजिया के हैं और उसके बाद 30 सेकंड पूजा जी आपके होंगे, और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। बोलिए शाजिया। डीलिमिटेशन यानी कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइज होना, जो सीट्स फ्री सी गई थी और उसके बाद जो पॉपुलेशन अब स्टेबल हुई है, उसके आधार पर वैसे भी डीलिमिटेशन होना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। तो ऐसा नहीं कि डीलिमिटेशन अब नहीं होगा, उसी के आधार पे सब कुछ होगा। लेकिन अगर डीलिमिटेशन होगा और 2026 के आधार पे होगा जो आप लोग कह रहे हैं, तब तो साउथ की सीटें बचेंगी नहीं, वो तो कम हो जाएंगी। नहीं शाजिया, इससे तो 39 जो बार-बार विपक्ष कह रहा है। शाजिया एक बात बताइए, जब 2023 में आप ये बिल लेकर आई, आपने इसे पास करवाया, तभी ये क्यों नहीं तय कर लिया कि 2011 वाला सेंसस से कर लेंगे? फिर ये लड़ाई मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसको जल्द से जल्द करना था, इसको लेकर सब लोग बात कर रहे थे। तो मैडम जल्द से जल्द तो होता ना कि 2011 वाला, जब तक अगला सेंसस को जब होता तब होता, पिछला सेंसस उसी दिन निकाली होती, उसमें और भी देर होती। और अगर हम लोग 543 के आधार पर ही कर लेते, बाद में डीलिमिटेशन होता, तो उन एक्स्ट्रा सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता? नहीं सब ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जो आज आप कर रही हैं शाजिया, जो आज आप कर रही हैं कि 2011 का सेंसस उठाएंगे, उसके आधार पर डीलिमिटेशन करेंगे, या फिर आप 50% फॉर्मूले की बात, ये उसी समय कर लेना था। देखिए, उस समय में
कैसे होता, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस अभी शुरू हो रहा है और अगर उसके नतीजे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो 2029 तक नहीं संभव है। अरे मैडम, तो आप अभी प्रक्रिया में 3 साल लगेंगे। मैं ये बात कही नहीं रहा हूं, आप नहीं समझ रही हैं शाजिया, आप शायद कंफ्यूज हो रही हैं। अब तो मान लीजिए कि आगे और कोई सरकार ने स्टैंड नहीं लिया तो ये तय है कि 26 की जनगणना, उसमें कास्ट सेंसस, उसके आधार पर डिलिमिटेशन, और तब होगा तो 29 में होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूं जल्द से जल्द करना था तो 2023 में ही कर लेना था, जो आज आप लोग कर रहे हैं। आज भी तो नहीं, 2023 में, अच्छा 2023 में जब उसको पारित किया गया, 2024 में चुनाव थे और मुझे लगता है एक एक करके हजारों चीजें हमारे देश में हुई हैं। अभी इस प्रोजेक्ट के तौर पर उसको लिया गया। और अगर 30 सेकंड आपके, फिर मैं सोफिया माफी के साथ थोड़ा सा लेट नहीं होगा। पूजा जी बोलिए, ये कह रहे हैं कि 24 का चुनाव सामने था इसलिए 23 में नहीं किया, तो 24 में दे देते ना, जो भी कह रहे हैं 24 में दे देते। 151 महिलाएं सदन में होती, बहुत सारी चीजें अच्छा लगता, कितना खूबसूरत लगता, लेकिन ये फिर नौटंकी करने लग गए। अभी जो है अभी बात चलेगी कि संविधान में ये बड़ा, शाजिया आप रुक जाइए, हम तो कहते हैं कि फिर आप बुलाइए स्पेशल सदन और ऐसे ही लेकर के आइए जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जिस तरीके से आप जो है परसीमन को जनगणना से विरक्त कर रहे थे, उसी तरीके से रिजर्वेशन बिल को परसीमन से विरक्त कर दीजिए, लागू कर दीजिए। आप थोड़ा सा जो है प्रेशर डालिए, थोड़ा झुकिए, घुटनों से अपने दिमाग को उठाइए, उसके सही जगह पे रखिए, तब आपको समझ में आएगा क्या बात की जा रही है। अच्छा चलिए सोफिया, ठीक है पूजा जी, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं परिसीमन को लेकर, जनगणना को लेकर, कोई इधर कोई उधर, बहुत आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी लाइए, थोड़ा सा और क्लैरिटी प्लीज, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है सोफिया, एक तो पश्चिम बंगाल में अब माहौल बदल गया है और जाहिर सी बात है ये चुनावी मैदान तक मुद्दा पहुंच गया है और सामने महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये चुनावी लड़ाई भारी न पड़ जाए। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, चुनावी लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में कम से कम ममता बनर्जी के लिए और महिलाओं की अगर बात हो तो कभी भी भारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि महिलाओं के लिए जो ममता बनर्जी ने किया है, जो व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, ये सिर्फ कथनी में नहीं बल्कि करके दिखाया है। क्योंकि अगर हम सांसद की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी भी किसी आरक्षण का उन्होंने इंतजार नहीं किया। वो जब से 15 साल से जब से सत्ते पर है, उन्होंने महिलाओं को हमेशा से ही सशक्त किया है। वो आम महिलाओं, वो लक्की भंडार के नाम पर, या तो जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनको 38%, जो सदन में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है तो वो टीएमसी की महिला सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विश्व गुरु हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर 11 साल से वो लोग बहुमत में हैं तो अब तक महिलाओं को सशक्त कर देना चाहिए था। इस बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि 30 महीने बाद फिर से ये चर्चा होनी चाहिए थी। 30 महीने पहले ये बात हुई, बिल पारित हुआ, बिल पास हुआ, सारी चीजें हो गई। और अभी मैं शाजिया अलमी जी को सुन रही थी बड़े ध्यान से, वो कह रही थी कि और भी कई सारे काम हैं। मतलब इन्होंने ये कबूल कर लिया कि महिलाओं वाला काम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्होंने अभी कहा कि बहुत से काम होते हैं, बहुत से मुद्दे होते हैं, तो 30 महीना काफी नहीं था। महिला बिल आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। शाजिया मैं आपको समय दूंगा, सबसे आखिर में गया सोफिया के पास। शाजिया जी मैं आपको इसके बाद समय दूंगा, अपनी बात रखिए।